अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं हूं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है मोहम्मद सिराज वर्सेस इंग्लैंड एंड इंडिया टेस्ट सीरीज। तो भाई साहब, कल का मैच था अनबिलीवेबल हो गया भाई। हम तो भाई इंडिया को हरा के बैठे थे। मैंने भाई ने बोला था कि 50-50 चांसेस हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगा कि भाई 35 स्कोर कौन से ज्यादा है। प्रेशर बहुत हाँ, हैवी कर गए ना। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 वीडियो स्टार्ट। अच्छा, कल की सीरीज में मुझे रियलाइज हुआ कि इंडिया ये मैच हार ही नहीं सकती थी। पूछो क्यों? बोलो बोलो, टेल ऐसा इसलिए क्योंकि अगस्त के महीने में हम लोग अंग्रेजों पर हमेशा ही भारी पड़े हैं। पूछने की तो जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता दो, बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कल का टेस्ट मैच जीतने के बाद कि सारा टेंशन उड़ चुका है, जिंदगी खुशहाल हो चुकी है? मैं तो कह रहा हूं आज उन इंटरनेशनल एजेंसीज को बुलाओ जो हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया को नीचे रखती है। अभी सर्वे करवा लो, सबसे ऊपर हमारा ही देश निकलेगा। क्योंकि भाई कल जो हमने टेस्ट मैच जीता है ना, उसे देखकर मजा आया। और यही तो टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है। जब ये अपने पीक पर होता है ना, तो बाकी सारे फॉर्मेट पीछे रह जाते हैं। बल्कि फॉर्मेट क्यों, मैं तो कहता हूं बाकी सारे खेल पीछे रह जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट वाला मजा न तो विंबलडन में है और न ही फुटबॉल में। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताना। हो सकता है फिलहाल इमोशनली मैं ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि मुझे इतनी खुशी इस साल चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भी नहीं हुई थी जितना कल का टेस्ट मैच जीतने के बाद हुई है। इसलिए मैंने सोचा आज खुशी वाली वीडियो बनाते हैं और उन धुरंधरों को ट्रिब्यूट देते हैं जिन्होंने ये सीरीज हमारे लिए यादगार बनाई है। आप बस चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। सबसे पहला नाम सिराज। इस टेस्ट सीरीज में ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है जिसने 5 के 5 टेस्ट मैच खेले हो। यहां मैं दोनों टीमों को मिलाकर बात कर रहा हूं। इंग्लैंड के क्रिस वोक्स जरूर 5 टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन आखिरी टेस्ट में तो वो चोटिल हो गए थे। लेकिन मियां भाई मोहम्मद सिराज ने कमाल कर दिया है। पूरे 5 के 5 टेस्ट मैच खेले, कोई वर्कलोड का प्रेशर नहीं, कोई रेस्ट का झंझट नहीं, और अपना 200% दिया। मेरे हिसाब से तो उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज होना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, जिसको रखना है प्लेयर ऑफ द सीरीज रख लो भाई। सिराज भाई ने तो लोगों के दिलों में जगह बनाई है, किसी अवार्ड से कम थोड़ी है ना वो। आप सोचो, जिस एनर्जी के साथ सिराज ने पहले मैच के पहले ओवर की पहली गेंद फेंकी थी, उस एनर्जी के साथ उन्होंने आखिरी टेस्ट की आखिरी इनिंग की आखिरी बॉल भी फेंकी है। इस बीच मोहम्मद सिराज ने 23 इंग्लिश बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी गेम को तब नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया जब इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी, यानी उन टेस्ट मैचों में जहां बुमराह नहीं खेल रहे थे। मेरे हिसाब से सिराज ने इंडियन क्रिकेट में अपना कद इतना बढ़ा लिया है कि अब बुमराह भाई नहीं भी रहेंगे तो भी ये देश सिराज भाई पर भरोसा कर सकता है। धुरंधर नंबर 2 रविंद्र जडेजा। मुझे बहुत खुशी है कि जडेजा, जिनको अभी तक बहुत ज्यादा क्रेडिट नहीं मिलता था जबकि उनका कंट्रीब्यूशन टीम इंडिया में बढ़िया था, अब उनको अपने क्रेडिट के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि क्रेडिट घर चलकर आएगा। पहले मैच में जब रविंद्र जडेजा बल्ले से फ्लॉप रहे थे तो सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया था। ये पूछने लगे थे लोग कि भाई इस बंदे को टीम में लिया ही क्यों है। लेकिन चाहे लॉर्ड्स में उनकी शानदार इनिंग रही हो जहां पर वो आखिरी तक नॉट आउट थे, या फिर ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट में उनकी शानदार सेंचुरी रही हो जिसकी वजह से मैच ड्रॉ हुआ था, या फिर ओवल टेस्ट में जब उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई, उन्होंने दिखा दिया कि उनके नाम के आगे धोनी भाई फर्जी में सर नहीं लगाते थे। रविंद्र जडेजा का कंपैरिजन बहुत बार बेन स्टोक्स के साथ किया जाता है। अब दोनों एक सीरीज में एक साथ थे तो जडेजा ने दिखा दिया कि दुनिया का सबसे बेहतरीन टेस्ट ऑलराउंडर कौन है। स्टोक्स के घर पर जाकर स्टोक्स से ज्यादा रन बना दिए। वैसे आपके हिसाब से बेहतर टेस्ट ऑलराउंडर कौन है, जडेजा या बेन स्टोक्स? कमेंट करके बताना। बात करते हैं हमारे धुरंधर नंबर 3 की। लिस्ट में हमने उनको 3 पर रखा है, लेकिन है वो 1 नंबर। जी हाँ, शुभमन गिल। सोचो कितना प्रेशर होगा। पहले उनको कप्तान बना दिया, इस साल उन पर यह प्रेशर था। उनको वो लेगेसी भी आगे बढ़ानी थी जो कोहली और रोहित शर्मा ने सेट करी थी। अपने करियर में पहली बार शुभमन गिल 4 नंबर पर खेल रहे थे, क्योंकि इससे पहले तो उन्होंने हमेशा ओपन किया था। यानी यहां पर उनको सचिन और विराट वाली लेगेसी आगे बढ़ानी थी। और फिर इन सब के बीच उनको इंग्लैंड जाकर पहली टेस्ट सीरीज खेलने को मिल रही थी, जो कि किसी भी प्लेयर का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। लेकिन अगर ये इम्तिहान था तो शुभमन गिल ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करी है। चाहे आप कप्तानी की बात कर लो, बेहतरीन बॉलिंग चेंज की है, फील्ड पोजीशन भी अच्छी लगाई, और बल्लेबाजी में तो भाई ने गर्दा उड़ा दिया। एक वक्त पर ब्रैडमैन ऊपर से देख रहे होंगे, उनको भी धक धक हो रहा होगा कि भाई इतने सालों बाद एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड कौन तोड़ने वाला है। शुभमन गिल रिकॉर्ड भले ही ना तोड़ पाए हों, लेकिन उन्होंने ये दिखा दिया कि उनके अंदर ये रिकॉर्ड तोड़ने का पूरा हुनर मौजूद है। खुद गावस्कर ने बोला कि अब की बार तुम मेरा रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए, लेकिन अगली बार के लिए तैयार रहना। शुभमन गिल ने अपने टेस्ट कैप्टनसी की शुरुआत बढ़िया करी और अब यहां से चीज आपको बेहतर ही दिखाई देगी। इसके अलावा ऋषभ पंत, प्रसिद्ध कृष्णा, केएल राहुल, जायसवाल ने भी बढ़िया खेल दिखाया। पर मेरे हिसाब से सीरीज के 3 सबसे बड़े धुरंधर यही लोग थे जिनका नाम मैंने ऊपर बताया। आपके हिसाब से किस प्लेयर को आप सबसे ज्यादा क्रेडिट दोगे, उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इंग्लैंडियों के लिए कुछ लिखना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर डालना। कल मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद।
ये वीडियो खत्म हो गई, यकीन माने ये ऐसा मैच हो गया जो ना भाई बिल्कुल ऐसा सोचा ही ना था कि भाई इस तरह का मैच हो सकता है। अयूबा शुरुआत में जब इंडिया ने इतने ज्यादा स्कोर बनाए उस वक्त लगा कि भाई साहब ये मैच जो इंग्लैंड के हाथ से बिल्कुल निकल गया है। और जब दूसरे दिन भाई साहब इंग्लैंड ने बारी ली तो ऐसे लग रहा था कि भाई बिल्कुल मैच जो इंडिया के हाथ से निकल गया है, इंग्लैंड का मैच हो चुका है। कल की बताओ ना, और कल भाई तुम साहब क्या जो कह कल रहे थे? हो गया, बॉलरों ने भाई साहब क्या धोया है। हाजी साहब रोशनी वो डाले ना स्कोर अपने भी नहीं बयान बनने दिए पर। भाई। और हार गए इंग्लैंड वाले, वो मान के चल रहे क्रिकेट है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन यकीन मुझे अभी भी नहीं आ रहा 35 रन नहीं 4 लड़कों से बने। यकीन माने जिंदगी में पहली बार अफसोस हुआ है। यकूब शरत हार रहा था, हमने भाई साहब नहीं लगाई। नहीं लगाई कसम से मैं रास्ते में जा रहा था, मैंने कहा भाई 35 साहब, रन पे भी मैंने बोला बकरा हाथ से निकल गया। निकल गया यकीन माने अगर इंडिया के ऊपर भरोसा करके शरत लगा लेते तो जिंदगी में पहले ही अच्छा दूसरी उसको बार थोड़ा हो बहुत जाता, यकीन था कि उनकी बॉलिंग अच्छी हो रही है, शायद ये कुछ कर जाए। मुझे इसलिए लेकिन लगाई यकीन था- फिर भी नहीं। नहीं, मुझे इसलिए यकीन था कि 4 आउट पीछे है, चारों बॉलर और मेन चीज है जो इंडियन बॉलर है वो डोमिनेट कर गया। उनका चढ़ाई उसकी उनका थी। जो प्रेशर है ना वो इंग्लैंड बैटर्स पे ना हावी हो गया। अब मैं एक दिन लेट होने से वो थोड़ा सा हटता तो है प्रेशर, ये भी तो चीज देखो ना। प्रेशर लगा- थे, उस समय कौन सा वही- प्रेशर था? नहीं वही बात है कि भाई एक लगातार विकेट गिर रहे, एक दिन जो है वो चला गया, लेकिन उन्होंने वो फर्क पड़ता तो है। इंडियन बॉलर्स ने जो प्रेशर 12-14 बनाया था ना, 20 में। दूसरे दिन आते उसी प्रेशर को बरकरार रखा, उसी मतलब पैशन से उन्होंने बॉलिंग की। ये तो भाई एक तो मोहम्मद सिराज ने Outstanding performance मोहम्मद है। सिराज ने इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की कि मैंने उसकी बॉलिंग देख रहा था। वो हर बॉल पे इतना दम और जोर लगा रहा है जैसे वो अपनी आखिरी बॉल कर रहा है, अपना वो बेस्ट भाई- से बेस्ट दे रहा था। एक तो 23 विकेटें उसने ली बहुत और मैं कमाल गिल- करती और है, मैं कमाल सबसे करती है। ज्यादा इस पे गिल को अप्रिशिएट करूंगा एज अ कैप्टन। एक पहली टेस्ट सीरीज वो भी इंग्लैंड में, सारी टीम नहीं, हिम्मत है, एक हिम्मत है सीरीज देखो। बराबर करनी और सीरीज में 4 सेंचुरियां लगानी, और सबसे बड़ी बात एज अ कैप्टन 5 टेस्ट मैचों में 794 तकरीबन 800 स्कोर उसने बनाए। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। हमारे टीम के प्लेयर साल में 800 बनाते होंगे, अगर को 5-6 टेस्ट भी 7-8 टेस्ट खेलने भी, अगर इस ये तरह वो के- भाई ऐसे ही है ना। सीरीज खेलता रहा तो भाई साहब ये हजारों स्कोर बनाना तो मुश्किल ही नहीं। लेकिन ये है सबसे जो बड़ी बात है, अब जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है, अगर वो टेस्ट हारता तो उसके लिए बहुत सवालात खड़े हो जाने थे, लेकिन अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल उसके लिए भी अब सिराज के नहीं, लिए जो शुभमन गिल की अपनी परफॉर्मेंस थी वो तो बढ़िया थी। वो राहत गुप्ता की मैं बात सुन रहा था, वो बता रहा था पता नहीं कि कितना सच है, और सुनील गावस्कर जो है वो दोनों बात कर रहे, वो लंदन में ही कि एक अजीब बात इसने की है कैप्टन इंडियन ने, इसने वो बॉल जो दूसरे दिन नहीं आनी थी ना, आखिरी दिन नई बॉल करवानी थी, उसने कहा खुद कहा कि हम वो पुरानी बॉल ही करेंगे, उससे उसने कहा फायदा तो बैट्समैन को होगा, ये क्यों ऐसा एक्शन ले रहा है, और उससे फायदा हो गया। उसकी वजह भी ये थी, आपको बताऊं। हालांकि जो कोच वगैरह है ना, गंभीर वगैरह, उन्होंने भी कहा था बॉल नहीं होनी, वो तेज निकलेगी, लेकिन उसने कहा नहीं हम वो ही बॉल से बॉल करवाएंगे, उससे वो विकेट निकल वो गई। बॉल लकी साबित हो रही थी। क्योंकि सिराज के हाथ में टिक गई और थी नहीं, वो। उसके लिए एक reason- ऐसा भी हो सकता है। और उसके लिए एक हाँ। रीजन है भाईजान, क्या हमेशा बॉल नहीं होती, तुझे पता ही है। उसके लिए ये रीजन है कि वहाँ पे मौसम में अबरालूद था, जैसे ये बादल अच्छा, वगैरह नहीं मतला होती। खराब था। मतला उस वक्त भी खराब बारिश, था। कल के दिन भी बारिश चमका। और जो पुरानी बॉल होती है, जब इस तरह का मौसम होती है वो स्विंग ज्यादा होती है। बादल ये भी पता है भाई, तुम लोग भी कहते हो अलग और ये बहुत बड़ा रिस्क है, पुराना बॉल कोई भी दूसरे दिन नहीं फेंकता, उसकी स्पीड ही नहीं उतनी स्पीड ही नहीं उतनी होती। ये बॉलर के लिए तो वो बंदे को इस तरह लगता है बैट्समैन को जैसे कोई बड़ा इतना बड़ा बॉल आ रहा है, हाँ। लेकिन वो उन नया दोनों बॉल ने होता है वो गोली की तरह निकलता भाई है। उनको अपने पे यकीन था, उन दोनों ने बॉलरों ने अपनी स्पीड मोमेंटम को कम होने नहीं दिया। बॉल पुराना था, वो बॉल ज्यादा स्विंग होता, उसी हिसाब से उन्होंने हर बॉल पे जान लड़ाई। ये मुख्य सिराज बात की है कि हिम्मत है इंडिया भाई। ने बेहतरीन टेस्ट जीता, बहुत जितना कमाल कोई का। कहे। अगर अब हार जाते यकीन माने मुझे 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 ओए, यकीन ओए। माने वो जीते, भरोसा ही नहीं था वो कि इंडिया इतने जीतेगी। ग्राउंड में जीतने की वजह नहीं, कोशिश और की। मैं- कि उन्होंने उम्मीद नहीं खोई। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कल भाई हमने जब वीडियो की थी ना,
तो रौनक भाई का भी मुंह उतरा हुआ था। और रौनक भाई किसी ने भी बंदे ये को मामला सिर्फ करके 35 रन है। सिर्फ हाँ। रौनक भाई की बात पूरे मत करो। हिंदुस्तान को, पूरे हर किसी हिंदुस्तान को। में किसी बंदे को उम्मीद तक कोई नहीं एक आधा होगा। सिवाय इंडियन टीम के जो भाई खेले जिन्होंने और सामना मैं कहता हूँ किया। शायद उनको भी भरोसा और था। क्यों नहीं था। वो नहीं भरोसा आपका आपका तो ऐसे कैप्टन नहीं भी ये जाते। कह रहे हैं। नहीं जो तारक ये सुनील गावस्कर ने दुनिया ये उम्मीद कहा पर कि कायम अपने है। आप बहुत मुश्किल हो गया। मैं अब कहता हम हूँ नहीं ये कह हमें सकते। ये बच्चे हुई है भाई। जो कोई इंडियन भी बैठ के तबसरे पे कह रहे थे और अपने- अनलिमिटेड बॉल्स। अब ये देखो ना, लेकिन उन्होंने सिंपल कर से दिखाया। वो पुरानी बॉल ले रहा है, नई बॉल नहीं ले रहा कि नई बॉल ज्यादा तेज निकलती है। लेकिन ये इंडियन टीम की प्लानिंग, उनका कॉन्फिडेंस, वो 11 के नहीं, 11 ये अच्छा step सोच लिया कर ये उन्होंने। फैसला लिया। यकूब भाई नई बॉल पे तो सिंगल ही भाई, इतने बंदे हम तो वैसे ही टच भाई, करना था तो। ये बराबरी हुई है भाई, सीरीज जो है वो बराबर हुई है, लेकिन इंडिया की तू जीत इस ये समय तुम देखी है। जीत कहो बराबरी मत कहो। वो इसलिए कह रहा हूँ वो हारी पलट बारी। पलट दी। वो ये मजा मैच पता क्या है? वो हार से तो अच्छा है, एक- बराबरी आ गई। जब ये हिंदुस्तान की टीम इंग्लैंड के लिए रवाना होगी तो खेलने के लिए मैं कल सुन रहा था तब दूसरा इंडियन कही इनको यकीन था इंग्लैंड फेवरेट है, उनकी अपनी टीम भी अच्छी तगड़ी है, तगड़े खिलाड़ी हैं, पुराने तजर्बे वाले, और उनके ग्राउंड भी अपनी है, बहुत फायदा है होम इनको। ग्राउंड है। तो लेकिन ज्यादा चांस उनके थे जीतने के, लेकिन और जब पहले इंडिया की दो टीम लगातार ने मैच वो जीते, हाँ फिर और वहां हिम्मत आ गई, लेकिन इंडिया ने वो कर दिखाया जो क्रिकेट में हमेशा हो जाता है। हो जाता, सही बात। क्रिकेट बाई चांस है, By मैंने बताया भी chance, क्रिकेट में by कुछ भी chance, हो by जाता है, chance। हिम्मत ना हारो। इस तरह ही आपको याद होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच हो रहा था, सारी दुनिया हिम्मत हार के चली गई थी, शुएब अख्तर के साथ रजा खेल रहा था, 80 के 75 ना 80 स्कोर रहता था, लास्ट विकेट थी, हम मैच खुद हरा के घर चले गए, सो गए। सुबह मैं नमाज पढ़ के उठा, मैंने मोबाइल देखा तो पाकिस्तान जीत गया, अकेला शुएब अब्दुल रजाक मैच जीत गया साउथ अफ्रीका वो से। मैच ऐसे हुआ था कि ये क्रिकेट हो जाती अफ्रीका है। ने बनाए थे 287 हाँ, बनाए थे ना। हाँ, बिल्कुल। तो पाकिस्तान के पता 126 के 27 पे 7 सारे आउट हो गए थे, लास्ट विकेट आ गई थी। हमने कहा अब सो जाते बैठ। फिर वो अब्दुल रज़ाक आया तो उसने फिर 12 छक्के मारे। सिर्फ एक बंदे रजाक उसने बोला वही मैच सिंगल वाला वो एक नहीं। सिंगल लिया था, वो आउट भी हो सकता, बॉलर था, वो सिंगल लिया किसी तरह भी, वो दूसरी उस आने ही नहीं दिया, छिक्का चौका अकेला बंदा 75 के 80 रन साउथ अफ्रीका की इस टाइम बढ़िया। टॉप क्लास बॉलिंग, ये डबल लीवर भी था, मैच अच्छी में मामला भी था। अच्छी इनिंग खेली ना अफगानिस्तान के खिलाफ। साउथ अफ्रीका के जो नंबर 1 बॉलर्स थे उस टाइम, अकेले बंदे में मैच मौनी मौरकर जैसे बंदे एक बाहर मैच थे। शायद ऐसा होता कि शुएब अख्तर ने 45 स्कोर बनाए थे मेरे ख्याल में, और वो तेज तरीन थे। वो तो उसकी अपनी क्या है, मतलब जो क्रिकेट खेला है उसके थे, वो बेस्ट रन थे शुएब अख्तर के, 30 रन बने वही, अपने शुएब अख्तर के थे। हाँ वही मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन एक बेस के अंदर मैच सबसे ज्यादा कैप्टन तो है ही ना कैप्टनसी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को जाती है वो दो बंदे हैं, सिराज सिराज और राजीव जडेजा। उस बंदे ने पीछे आके अच्छी अगर बैटिंग मैच की। हार जाते तो फिर सिराज के साथ वो कैच तो वो तो हवा बोलती रहती है। नहीं, नहीं यार नहीं ये नहीं, वो यहाँ आवामी पर प्रेशर होता है, आवामी प्रेशर। मैंने होना सारी नहीं चीज चाहिए। देखी है, एक मिनट होना उस बंदे की उससे पहले दो की गलतियों को बंदे नहीं छोटा जानते। छूट जाते हैं। लेकिन इंडियन अवाम भाई बहुत हाई और माइंडेड सारे आदमी जानते हैं, हमारे है। कौन बहुत सा बात ज्यादा- देते हैं, हाँ, ये भी भी इधर इधर- अच्छा, डिविलियर का कैच हमने पहला छोड़ा भाई, 60 भाई। रन पे, दूसरा छोड़ दिया 75 रन पे, ये- वो 120 बढ़ा के हमें ये हरा कोई दिया। कोई बात ऐसी नहीं होती। मौका जब मिल उससे जाए तो अच्छी फिर चीज तो के धुलाई लिए कर देते हैं। आप ऐसा ना कहें 2-3 बंदों को ना नहीं, कहें। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा होता तो ये सवाल- मैंने कल की वीडियो में ये भी सवाल उठाया था, अगर इंडिया जीत गया तो अच्छा मैं बताता हूँ, ये ये गोल जो का इनिंग क्या हुई है, समझ- चौथी नहीं है। इनिंग हुई है, जयसवाल भी नया लड़का ही है, उसने 131 पे बनाए, केएल राउत ने 3 सेंचुरी बनाई, जयसवाल ने 3 सेंचुरी बनाई। भाई सीधी सी बात है, इंडिया के 11 के 11 प्लेयर 100% दिया और सारे खेले। और मेहनत तो लेकिन सबसे लेकिन है। आखिरी दिन को तुम आखिरी दिन वाला भाई उस दिन साहब तो बहुत सिराज बढ़िया। सिराज की भाई बहुत बढ़िया रहा भाई। बहुत अच्छा। भाई पूरा स्टेडियम में सिराज पे कैमरा और था। भाई मुबारक हो भाई, हाँ, हिंदुस्तान जी, की जी, जीत जी, बराबर बहुत- की, बहुत- बराबर की, क्योंकि भाई ये शुभमन मैच गिल ये के- हारी बाजी जीते हैं भाई। शुभमन गिल के कैरियर का उतार चढ़ाव था, तो ये अब डूबी हुई बाजी एक को ऐसे बहुत- लेकर गए भाई बहुत साहब। लंबे अरसे तक एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला उसके भाई ये यादगार लम्हा बन ये गया, यादगार तारीख में लिखा गया ये टेस्ट इंडिया का इंग्लैंड से जीतना, और वो भी लास्ट दिन 35 रन 4 विकेटें फिर जीत गए। ये कमाल है, ये कमाल, ये कमाल। उनकी मेहनत का नतीजा, अनथक मेहनत मोहम्मद सिराज का। चैलेंज ही सही है भाई, बॉलर लेकिन मैंने तो इंडिया को हरा के बैठा था।
चलें जी, सही है भाई, अपनी रात जरूर बताइएगा कमेंट तक, यकीन मुझे भी नहीं था। नहीं यकीन था कि तो इनके ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें।